इससे आपको शायद मैसेज मिला होगा कि हम लोग वास्तव में हम परिवार में दैनिक रूप से इस ज़िंदगी को जी रहे हैं और इस टाइगर को एक एडिशनल इनकम की आवश्यकता है। और वो टाइगर कोई और नहीं है, नीला कुर्ता पहने वो हमारा ही चेहरा है, हम खुद ही हैं। ये बात कितने लोग देख पा रहे हैं? अपने आप को, अपना चेहरा देख रहे हैं वहाँ पर। हमारे परिवार में इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? मैं आपको कोई प्लान दिखाने नहीं आया, मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल बात करने के लिए आया हूँ, कोई ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आया। ये वास्तव में हमें समझने की आवश्यकता है कि हमको और हमारे परिवार को एक आमदनी की, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता तो है। वो काम लेकिन ऐसा हो जहां से पैसा बेशक और कम मिले लेकिन ईमानदारी का हो, मेहनत का हो, है ना? यही तो है। अब उसके लिए एक समस्या ये आती है कि हम पहले से कहीं ना कहीं बिजी हैं, नौकरी में, व्यवसाय में, काम धंधे में, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं पहले से। तो वहाँ से टाइम बहुत कम है, जो बचता है टाइम, तो वो टाइम हम परिवार को देते हैं। 3-4 घंटे का जो टाइम है, परिवार को अगर 5 साल तक टाइम देने के बजाय उस टाइम के बदले उस परिवार को पैसा दे दें तो कैसा हो जाएगा? स्तर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो अगले 5 साल के लिए, 4 साल के लिए जो परिवार के लिए टाइम हमारे पास है, 3 घंटे, 4 घंटे का, 2 घंटे का, वो टाइम कट करके थोड़ा थोड़ा करके पार्ट टाइम में अगर 5 साल ये बिल्ड कर लें, फिर आने 5 साल तक परिवार में पैसे की समस्या समाप्त हो जाएगी और 5 साल के बाद फिर आप परिवार को टाइम भी दे पाएंगे तो टाइम की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। फाइनल गोल हमारा पूरा हो सकता है। यही एक छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं, है ना? अब कितने लोग इस बात को अच्छे मन से सुनना चाहते हैं? अब बताओ मन से, है ना? सुनना चाहते हैं? ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ऑप्शन है, जहां पर पूरा हॉल फिट बैठेगा इस बिजनेस में। मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं कि मैं आपको कोई नौकरी ऐसी दे दूं, मैं कोई ऐसा काम दे दूं और सारे लोग किसी एक काम में फिट नहीं बैठ सकते। आप मानते हो? क्या सारा हॉल को बोलेंगे सब टीचर में फिट बैठ जाओ, टीचर बन जाओगे सब लोग? नहीं बन सकते। सब फौज में भर्ती हो जाओ, फौजी बन जाओगे सब? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां सारे सेट हो जाएं। सारे सेट नहीं हो सकते। क्यों भाई? लेकिन भगवान ने ऐसा काम बना दिया, 21वीं सदी का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जहां पर सब सेट हो सकते हैं। कम पढ़े लिखे भी, ज्यादा पढ़े लिखे भी, कम आमदनी वाले भी, ज्यादा आमदनी वाले भी, गांव से भी, शहर से भी, महिलाएं भी और पुरुष भी, सब सेट हो सकते हैं। कम उम्र के भी, ज्यादा उम्र के भी। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, अब हम तो सब अनाड़ी हैं, अनट्रेंड हैं, और इस काम को करने के लिए उतरे और सीखा हमने कुछ है नहीं, जाना हमने कुछ है नहीं, तो क्या लग रहा है बगैर सीखे, बगैर जाने हो जाएगा हमसे? कितने लोग बोल रहे हैं मैं कर लूंगा, मैं चैंपियन हूं? बगैर सीखे नहीं होगा ना? हाँ ना में तो बताओ कुछ आप लोग। इसको सीखे करने की जरूरत है कि नहीं है? अगर 2-3 साल, 3-4 साल इसको सीखते रहें और करते रहें, सीखते रहें, करते रहें, सीखते रहें, करते रहें, 2-3-4-5 साल, और 5 साल में फिर सीख जाएं, फिर कर लें, तो मामला बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बिजनेस है जहां पर सीख के काम करने की आवश्यकता है, और ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इसी में शुद्ध भारतीय कंपनी, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, और 24 साल मतलब इस इंडस्ट्री में कंपनी ने एक बरगद वृक्ष की तरह बन के दिखाया। ऐसा कोई बीज जो बरगद वृक्ष बन जाए तो उसकी डालों पर झूला डाल सकते हैं और झूल सकते हैं, उसे भरोसा किया जा सकता है ना? बोलो, कितने लोगों को लगता है नहीं भरोसा करने के लायक है मामला? 24 साल बेमिसाल सेब शॉप के साथ में, है ना? अब किसी को लग रहा हो, अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, कई सारे सवाल होंगे। कुछ लोग आपस में भीड़ को देख रहे होंगे, सर वो तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, उनका हो गया, हमारा नहीं हो पाया, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कई लोगों को लग रहा होगा हम तो बिजी आदमी हैं, हम कहाँ कर पाएंगे इसको, हम तो वेल सेटल्ड हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो एक तो तरीका है कि आंख बंद करके, कान बंद करके हॉल से बाहर निकल जाए और बंद करे कहानी। और एक तरीका, हमारे मन में सवाल आ रहे हैं 20, तो 20 के 20 सवालों का जवाब हम पता करें और पूछें। दोनों में से कौन सा तरीका बढ़िया है? पूछना बढ़िया है, समझना बढ़िया है? बिल्कुल। तो उसमें से 2-4 का तो जवाब मैं दे देता हूं, जो मन में आ रहा होगा। कॉमन कुछ होते हैं ना। पहला मेरा प्रश्न तो यह है कि अगले 10 साल हैं आपके पास। अभी आप में से उम्र में मेरे को कई लोग युवा भी दिखाई दे रहे हैं, 20 साल के, कई लोग थोड़े मेच्योर भी दिखाई दे रहे हैं, 40 साल वाले, है ना?
और कई लोग 40 साल से ऊपर के भी दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, कुछ बच्चा पार्टी भी है 5, 7, 8, 10, 15 साल के, वो तो ले आए होंगे फैमिली की वजह से, सब तरह के लोग हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी आपकी उम्र है, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, जो भी आपकी उम्र है, आपको तो बताइए ना, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण समय जो आपके, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो अगले आने वाले 10 साल हैं। आज से अगले आने वाले 10 साल, इसके बाद फिर ज्यादा कुछ बचेगा नहीं क्रीम मामला। चाहे आपकी उम्र 20 की हो, चाहे आपकी उम्र 40 की हो, चाहे 50 की हो। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। जो भी तीर चलाना है जीवन में, जो कुछ भी करना है, जो भी आपको कुछ करके जाना है अगली जनरेशन के लिए, तो अगले 10 साल का जो समय है सबसे प्राइम है, सबसे कीमती है। क्या इस बात को आप स्वीकार करते हो सभी लोग? अगर हम बोलें कि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा, लेकिन या जो कुछ करना भाई तुमको इसी में करना है अगले 10 साल में। अगर चूक हो गई इस 10 साल में, अगले 10 साल में चूक हो गई, फिर मामला ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इस महंगाई रूपी दैत्य से लड़ नहीं पाएंगे। फिर जिस ट्रैप में हम फंसे और हमारे ग्रैंडफादर और हमारे फादर, तो ये गारंटी है कि उसी में चाहे बच्चों को बीटेक करा लेना, चाहे कोई सी भी टेक करा लेना, ये इसी तरह से जूझते रहना पड़ेगा अगली पीढ़ी को भी। 2025 से लेके और 2035, अगले 10 साल हमारे जीवन के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये बात सही है कि नहीं है? तो इन 10 सालों में अगर आप इस सेप्स ऑफ बिजनेस की शुरुआत नहीं करते और जो काम आप कर रहे हैं उसी को करते रहते हैं, तो अभी 35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन मैं आपके बीच में इस हॉल के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हूं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ना मत, उसको करते रहिए, और उसको करते करते 10 साल तक इस सेप्सों को कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अगली पीढ़ी को कभी भी महंगाई की मार से जूझना नहीं पड़ेगा। उसकी दशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यह करना आपको पड़ेगा। अगर कर गए तो इससे निकल जाएगा मामला, दूर हो जाएगा। तैयार हैं आप लोग? 2035 तो वैसे भी आएगा, नहीं करें तो मैंने थोड़ी समय की बात कर ली आपसे, लंबे समय की, है ना? तो धैर्यपूर्वक सीख के करने की बात रहेगी। इसमें भी छोटे छोटे चैलेंज भी आएंगे। अगर ये वाला काम नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, तो चैलेंज वहां भी आते हैं। कुछ भी कर लो, अगर किसानी भी करोगे तो सर्दियों में रात में पानी देते हैं लोग, सांप काटने का वहां भी डर रहता है। सब जगह रिस्क है, लेकिन यहां ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। लेकिन कैसे होगा, ये जो लोग कर रहे हैं इनसे पूछो, ये बताएंगे ऐसे होगा। जब ये करिए, किया है कि नहीं किया, लोगों ने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई तो है ना जो डायमंड बन रहा है, तो वो बन रहा है तो हम भी बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, मैंने भी कंपनी करी थी, मैंने भी देखा था, मेरे साड़ू ने किया था, मेरे साले ने किया था, नहीं हुआ। अरे वो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, कल मुझे भी यही बोलना पड़ेगा। अगर मैं 4 दिन इसको ज्वाइन करूं, फिर सीखूं नहीं, करूं नहीं, तो फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। तो मुझे यह देखना है कि मुझे करना कैसे है और किस माइंडसेट से करना है, यह देखने की आवश्यकता है। 4 चक्र आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है सेप्स ऑफ का। तो पहला सेप्स ऑफ का जो चक्र है, वो आपको एक मजबूत और दमदार कंपनी चाहिए। ऊपर आप हैं, आप और आपकी सफलता। तो आपको 4 चीजें, 4 मजबूत आधार स्तंभ हैं जो आपको सुरक्षित होने की, इस बिजनेस में सफल होने की गारंटी दे सकते हैं। पहली ये कंपनी जिस पर बरगद वृक्ष की तरह है, 24 साल पुरानी कंपनी है, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। सही है? हेलो, पहली चीज। दूसरी है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम को लेके करेंगे तो इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, सिस्टम की हेल्प की वजह से, सिस्टम की एजुकेशन की वजह से इस कंपनी में सैकड़ों और हजारों लोगों ने डायमंडशिप के मकाम को हासिल किया है। सैकड़ों लोगों ने इस बिजनेस में एक लंबी जर्नी को तय किया है। लेकिन इसकी अपनी एक एजुकेशन है, अपनी एक ट्रेनिंग है, अपना एक कौशल है। उन सब चीज़ों को जो लोग सीखते हैं और सिस्टम में डलते हैं, तो जाहिर एक नया आदमी भी इसमें डल करके अगले 3, 4, 5, 6 सालों में अपना बिजनेस बना सकता है। तो अगर बना सकता है, इतने सारे लोगों ने बनाया, तो क्या हमारा भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अकेले आपको नहीं करना, कोई ना कोई है जो आपको सिखाएगा, कोई ना कोई है जो आपको सिखाएगा। और ये 2 चक्र आपके सपोर्ट सिस्टम के हो गए। और अगला है आपका अपलाइन। तो ये अपलाइन जो है, ये बिजनेस अकेले नहीं करना आपको। डे 1 से भगवान ने आपको राह दिखाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और सहयोग करने के लिए एक अपलाइन इसमें बिजनेस में छोड़ रखा है, जिसके आपके भले में उसका भला भगवान ने डाल दिया। तो इस तरह का बिजनेस है जो आपको सहयोग करेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा।
और इसके साथ मिलकर ही काम करना है। कई बार हो सकता है हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, दोनों के मत अलग हो सकते हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों का गोल तो एक ही है ना, सफल होना इस बिजनेस में। तो जब कॉमन गोल होता है तो विचारधाराएं बेशक अलग हों, कॉमन गोल है। भगत सिंह का भी गोल वही है और महात्मा गांधी जी का भी गोल वही है। विचारधाराएं अलग हैं तो क्या हुआ, लेकिन गोल तो वही है, भारत को आजाद कराना, स्वाधीनता का दिन दिखाना, है ना। तो हमारा और आपका गोल, तो हमें क्या करना है, पर्सनल ईगो और सारी चीजों को छोड़ करके अपलायन के साथ तालमेल बना करके बिजनेस को कर लेना है, सीख लेना है।